गुड मॉर्निंग इंडिया। आज के सवाल है कि सर मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? जिस काम में हाथ लगाता हूं उसी में लॉस लग जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे व्यक्ति होते हैं, 100 में 10 ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसका ज़िंदगी बहुत टफ होता है, क्योंकि जिस भी काम में जाता है वहीं लॉस लग जाता है। ऐसे परिस्थिति में आदमी बिल्कुल टूट जाता है। ऐसे ही आदमी सुसाइड भी करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जीवन मेरे लिए नहीं है। क्योंकि जिस भी काम में वो जाते हैं वहाँ लॉस लग जाता है। पर ऐसे भी आदमी अगर हौसला हो तो संघर्ष किए हैं और जीवन में निकल के आए। ऐसे ही एक आज महान पेंटर का जीवनी सुनाता हूँ। हॉलैंड का वो महान पेंटर विसेंट, चूंकि समय से आगे पेंट कर रहा था, इसीलिए कला समीक्षकों ने भी उपहास उड़ाया और कला मित्रों ने भी। पहले वो पादरी बनना चाहता था पर स्नातक पूरा नहीं कर सका, तो बाद में फैसला लिया कि मैं पेंटर बनूंगा। तो जब पेंटिंग करना स्टार्ट किया तो समय से आगे पेंट कर रहा था, तो कला समीक्षक ने भी उपहास उड़ाया और कला मित्रों ने भी उपहास उड़ाया और उनकी पेंटिंग बिकती भी नहीं थी। एक भी उनकी पेंटिंग नहीं बिकी। तो सवाल है कि जब पेंटिंग बिकती नहीं थी तो पेंटिंग करते कैसे थे? तो उनका एक भाई थियो था जो उन्हें आर्थिक हेल्प करता था और जिसके बदौलत पेंटिंग करते थे। और उनका एक प्रिय दोस्त था गोंगवा, वो बराबर आते जाते रहते थे, डिस्कशन करते थे। एक बार गोंगवा से भी झड़प हुआ तो चाकू लेके दबारे। उस दिन से गोंगवा आया नहीं, तो उनके याद में गोंगवा का कुर्सी पेंटिंग बनाए, जो आज भी अरबों रुपये में आपको नहीं मिल सकते हैं। पर उनके लाइफ इतना टफ था कि एक भी पेंटिंग नहीं बिका और उन्हें बराबर मानसिक पागलपन के दौरे भी आते थे। पर उनमें एक खासियत था कि दिन रात वो पेंटिंग में डूबे रहते थे। उनको मतलब नहीं रहता कि पेंटिंग बिका या नहीं बिका। उनको सिर्फ काम करने में इतना आनंद आता था कि हॉस्पिटल में भी जब वो एडमिट थे तब भी वो पेंटिंग किए थे, और वही पेंटिंग डॉक्टर एगेन का है। पर लाइफ बहुत टफ था उनका। कुछ दिन बेसिया को रखे अपने साथ। बेसिया और उनके 2-3 बच्चे थे। थियो जो पैसा भेजता था उसी में से पेंटिंग भी करते थे और बेसिया के बच्चे को भी खिलाते थे। बड़ा दयालु आर्टिस्ट थे। तो वान को सोचते सोचते सोचा कि बेसिया जाएगा कहाँ, क्यों ना इससे शादी कर ले। तो बेसिया को बोला। बेसिया रात में बोला कि सोचेंगे, और सुबह भाग गई। बेसिया इसलिए भागी, बेसिया सोची कि इस भोले भाले इंसान का ज़िंदगी क्यों बर्बाद करेंगे। और वानगो ये सोचता रहा कि साले की बेसिया भी भाग गई। फलस्वरूप वानगो उस दिन पेंटिंग करने गया गेहूं के खेत में कौआ, और उसके माइंड में बार बार यही बात चल रहा था कि साला एक बेसिया भी भाग गया। तो जैसे तैसे पेंटिंग किया,
उसका भाई थियो पूछा कि क्या किया, तो बोला आज मुझसे पेंटिंग नहीं हुआ। जब थियो देखने गया तो उसे गेहूं के खेत में कौवा दिखाई दिया। पेंटिंग जो कलर छीटा था वो कौवा बन गया। तो थियो दौड़ा दौड़ा आया, बोला क्या बहुत अच्छा पेंटिंग किया तुमने, आज तो कौवा बनाया गेहूं के खेत में। और फिर दूसरे दिन गया और वहीं पे दाई कर लिया अपने ही पिस्टल से। बहुत टफ जिंदगी था उनका, पर उनका प्लस पॉइंट था कि उनको पेंटिंग से प्यार था और बिके या ना बिके उनकी भी चिंता नहीं रहती थी, उसे करने में आनंद आता था। और मरने के 3-4 साल बाद सनफ्लावर आर्ट मार्केट में बिका और रातों रात ग्रेट आर्टिस्ट हो गए। उनके नाम से हॉलैंड सरकार ने एयरपोर्ट बनाए और विसेंट वान गो संग्रहालय है जिसमें कि सारे पेंटिंग विसेंट वान गो के हैं। अगोंगवा, थियो और विसेंट वान गो के चित्र भी हैं। और विसेंट वान गो जब मरे तो उनके चारों तरफ सूरजमुखी के फूल लगाए गए थे दफनाने के बाद। तो बड़ा टफ जिंदगी था। तो होता है किसी किसी का बड़ा टफ जिंदगी, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, पर उस जिंदगी में भी आप काम से प्यार करें। क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला अर्जुन को, हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध करोगे तो जीत जाओगे ये कोई जरूरी नहीं है, पर युद्ध करना तेरा कर्म है, तू क्षत्रिय है। और अगर युद्ध से भागे तो तेरे चारों तरफ निंदा होगी। तो आप पेंटर हैं तो पेंटिंग कीजिए, जिस पेशे में हैं उस पेशे में जान झोंक दें। जब तक कुछ हो ना तब तक रुके नहीं, चाहे जान ही क्यों न चला जाए। इस पृथ्वी पे आए हो तो कुछ करना है, ये दिल में रहे। और जिस भी पेशे में हो जान झोंक दो, 24 घंटा उसी के बारे में सोचो। सफलता द्वार खोलेगा, कैसे नहीं खोलेगा, खोलेगा। जय हिंद।